प्राचीन काल से ही भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सभ्यताओं की नींव कई महापुरुषों ने रखी है। इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा उन्हीं महापुरुषों में से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। सिंगों की धरती टंकारा गुजरात में 12 फरवरी सन 1824 में मूल शंकर के रूप में जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्यवर्त को पूर्ण आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाने में विशेष भूमिका निभाई। महाशिवरात्रि की रात उनके लिए जिज्ञासा का वह सवेरा लाई जिसमें ब्राह्मण वंशीय दयानंद ने माता पिता का घर त्याग कर सच्चे शिव को पाने का प्रण ले लिया। हाथ में पैसा नहीं, तन पर कोपिन के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं और ऊपर से उनके गुरु विरजानंद जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में पूरा जीवन विश्व गुरु भारत के प्रति सेवा व समर्पण के लिए मांग लिया। और ये ब्रह्मचारी केवल परमात्मा व गुरु के आशीर्वाद को शिरोधार्य मानकर कल्याण मार्ग पर पथिक बनकर अकेला ही चल दिया। वेदों की ओर लौटो का संदेश देकर उन्होंने भारतीय गरिमा को पुनः स्थापित किया। झूठ और पाखंड में फंसे साधुओं और उनके चेलों ने उनकी स्पष्ट बयानी के बदले में उन्हें पत्थर मारे, पानी में डुबोने की कोशिश की, झूठे लांछन लगाए। फिर भी दृढ़ प्रतिज्ञ स्वामी दयानंद ने अपनी अकाट्य तर्कों वाली शास्त्रों के द्वारा वेद ज्ञान की पताका फहराते हुए सत्य की राख को थामे रखा। यहाँ तक कि वैदिक प्रचार करते हुए जब वह जोधपुर पहुंचे तो जोधपुर नरेश ने इनकी प्रखर प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके सामने एकलिंग महादेव मंदिर के मठाधीश बनने का प्रस्ताव रखा। निर्लोभी दयानंद ने इसके प्रत्युत्तर में जो कहा वह निसंदेह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, धन तो मेरे पिताजी के पास भी काफी था। यदि मुझे धन से ही प्यार होता तो मैं घर क्यों छोड़ता। वैसे भी तुम्हारे राज्य से तो निकलकर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन ईश्वर के राज्य से निकलकर कहाँ जाऊंगा। इसी तरह एक बार एक मंदिर के पास एक छोटी सी बच्ची के सामने उन्होंने सिर झुकाया तो पंडित प्रसन्न हो उठे और कहने लगे, देखो दयानंद ने मंदिर की देवी को मान लिया। मूर्ति पूजा का विरोधी दयानंद मूर्ति पूजा का समर्थक हो गया। ये सुनकर दयानंद जी ने कहा, मैंने तो दया प्रेम और करुणा की संजीव मूर्ति नारी जाति को नमन किया है। मूर्ति पूजा से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता ना है और ना ही हो सकता है। विधवा विवाह जो कल भी समाज के लिए कलंक माना जाता था और कहीं कहीं तो अभी भी अनुचित माना जाता है, दयानंद जी ने वेदों से दृष्टांत देते हुए उन सभी रूढ़िवादियों के कुतर्कों का कड़ा प्रत्युत्तर दिया और विधवा विवाह को समाज में स्वीकृति दिलाई। दयानंद जी के अनुसार बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक बेहतर है। इसलिए सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के दौरान 5 से 7 वर्ष का उनका अज्ञातवास स्वदेशी और स्वराज्य के लिए क्रियाशील रहा। अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य भारत में रहकर उन्होंने अपने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया और यहाँ तक कि तत्कालीन पेशवाओं को संगठित कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए राजी किया। उन्होंने वेदों का भाष्य करके वेदों को जन जन तक पहुंचाया। सन 1876 में इनके द्वारा दिए गए स्वराज्य के नारे को लोकमान्य तिलक ने कालांतर में जन जन तक पहुंचाया। यदि ऋषिवर दयानंद की समाज सुधार की प्रक्रिया सन 1883 में उनकी अकाल मृत्यु के कारण रुक न जाती तो निश्चय ही भारत को विश्व गुरु का स्थान पुनः प्राप्त करने में कोई देरी ना होती। अभी भी यदि भारत को विश्व गुरु बनाने की चाह आर्य जाति के मन में है तो ऋषि की बातों को मर्म समझकर उन्हें अपनी कर्म भूमि का आधार बनाना ही होगा। मेरा शत शत प्रणाम है उस महान आत्मा को जिसने बुझते बुझते भी ज्ञान के अनेक दीपक जलाए, परंतु उससे भी आगे बढ़कर आज जरूरत है उस मार्ग पर चलने की जो महर्षि जी ने सुझाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।